और पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा। सर हम जो क्वेश्चन था पवित्र आत्मा कौन है, तो अभी हमने क्या सोचा, अरे यही है परमेश्वर, तो यही सत्य का आत्मा है, ये सहायक है, ये परमेश्वर का आत्मा है। तो ये हमें पहले अपने सवाल से ये पता चला। आमीन आमीन। एक दूसरा सवाल मैं करता हूं आपसे, अच्छा पवित्र आत्मा किस किस को मिल सकता है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? किसको मिल सकता है पवित्र आत्मा? जो भी मांगेगा, जो भी मांगेगा, कोई भी हो सकता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलता है? मैं 3 दिन से लगातार वो बैठक में ये बात करता हूँ, तो घर वाले भी तंग आए कि अब क्या पवित्र बपतिस्मा बार बार है क्या, ये बता तो सही। 3 दिन तक मेरे मन में आ गई, मैं बोलता था जब भी बैठते दूसरी बात ही नहीं करूं मैं, पापा से, काका से, जीजी से, बहन भाइयों से और जीजी सबन से ऐसी यही बात करो, भाई पवित्र बपतिस्मा चाहिए क्या? यार बता दे, तो हमें तो पता नहीं कि चलो ठीक है मीटिंग करेंगे। और हमने घर में मीटिंग की 3 दिन के बाद में, तो मैं ऐसे लगा दी वो सुन रही पवित्र आत्मा है क्या, तो जानेंगे है क्या। और हमने छोटी सी आधा घंटे, उस समय तो इतना मुझे नॉलेज नहीं था, मीटिंग ली और उसके बाद में तो सब लोग एक साथ पवित्र बपतिस्मा, हमारे पूरे परिवार, सब परिवार। तो चर्चा होना जरूरी है। क्या तुमने चर्चा सुनी? पवित्र आत्मा बपतिस्मा की चर्चा सुनी? चर्चा सुनी है तो आपके मन में आएगा ना सवाल, भाई यीशु के बारे में आपने कब सुना? किसने चर्चा नहीं की तो आप जानते थे यीशु मसीह कौन है? कोई परमेश्वर है क्या, ऐसा जानते थे क्या? कोई नहीं। चर्चा होना जरूरी है। चर्चा करने के लिए आपके पास लोग आने चाहिए। चर्चा करने के बाद आपके मन में कुछ उठेगा और फिर चर्चा करने के बाद ही आज हम बैठे हैं। तो आज ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा, अगर चर्चा जिन्होंने चर्चा अपने दिल में खलबली नहीं है ना, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, वो शायद हो सके कई बार पीछे रहने। लेकिन जिनके मन में ये है कि अरे भाई हमें तो बपतिस्मा चाहिए, वरदान मिलता है तो क्या होता है, अन्य भाषा बोलने लगता है इंसान। ठीक है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के शब्द सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? आमीन। देखिए पतरस सेवा कर रहा था ना, चेले से यीशु तो चला गया था, फिर उस यरूशलेम में आसपास के यहूदियों में सेवा करते थे, तो हमारी तरह वो भी गया एक जगह सेवा करने। अब यीशु कौन था? यहूदी जाति से था, पतरस भी यहूदी जाति से था। तो ये लोगों के मन में क्या था कि परमेश्वर तो यहूदी जाति से निकला तो यहूदियों के लिए काम करेगा। अब वहां अन्य जाति लोग बैठते हैं, हम जैसे अन्य जाति, हम सब अन्य जाति लोग हैं। यीशु में जो यहूदी जाति नहीं, वो सब कौन है? अन्य जाति लोग हैं। अब वहां जो सेवा कर रहे थे, जैसे वो सेवा कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बात करते करते लोग क्या है, अन्य भाषा बोलने लगे। तो पतरस को भी शक हो गया कि ये क्या हो रहा है, यानी इनको भी मिल सकता है पवित्र आत्मा को बपतिस्मा। कहने का मतलब क्या है, ये ना कोई जाति धर्म की बात है, ये तो जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु को मांगेगा वो सबको मिलेगा। आमीन। जब पुरुष ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। क्या हुआ? भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो हमारा प्रश्न क्या था कि भाई इसकी पहचान क्या है? आपको बपतिस्मा मिल गया तो कोई दूसरा आदमी कैसे जाने कि पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिल गया? इसका मतलब ये कि आप अन्य भाषा बोलने लगते हैं और हम भविष्यवाणी भी करने लगते हैं। पवित्र आत्मा मिला, इसकी पहचान क्या है? अन्य भाषा है क्या? मनुष्यों की, स्वर्गदूतों की एक नई भाषा कोई भी हो सकती है ना दुनिया। और अन्य भाषा ही क्यों? पवित्र आत्मा का चिन्ह, क्योंकि जबान सबसे ताकतवर है, यही रूढ़ा बनती है। तो हम अन्य भाषा बोलेंगे तो रूढ़ा नहीं बनेंगे। ठीक है, समझ में ना आए ऐसी भाषा क्यों? कि पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती नहीं करता, तो ऐसी भाषा में करवाता है ताकि तुम समझो उस चीज को। ठीक है, आप रूढ़ा ना बनो। और पवित्र आत्मा से फायदे क्या है आपको? भाई अभी बताए ना जस्ट अभी, योद्धा बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पवित्र आत्मा रास्ता दिखाएगा, हमें हिम्मत देगा और
हमारी उन्नति होगी, हम परमेश्वर से बात करेंगे। और क्या चाहिए आपको? इतने फायदे। अभी इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरे पास तो एक क्वेश्चन रेडी। नहीं, हम आगे बढ़े, आपको हम चाहते हुए हम जल्दी से जल्दी इस चीज में आपको अभिषेक के लिए तैयार करना चाहते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए, हम जब बपतिस्मा प्रार्थना करने जाएंगे तो ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं जो आपको सिखा, मैं जो बता सकता था ना प्रभु के बारे में, मैंने क्या बोला था पहले, हर एक चीज के बारे में कैसे बताओ, छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई ताकि हम जान लो कि हाँ पवित्र आत्मा उसका बपतिस्मा का मतलब है, फायदे क्या होते हैं, क्यों चाहिए, अनन्य भाषा क्या है, क्यों है, यही भाषा क्यों उसको। तो अब ये देने वाला कौन है? लिखा है वचन में, कौन देगा? यीशु देगा। देने वाला कौन है? यीशु। तो इसलिए ये आपका यीशु के बीच की बात है। किसी को देना है जवान को, ठीक है? समझ में ना आए ऐसी भाषा क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सके और प्रभु के पवित्र आत्मा का रोड़ा ना बन जाए, आड़े ना आ जाए, इसलिए वो ऐसी भाषा देता है। और फायदे क्या है? अच्छे योद्धा बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, हम लोग उससे प्रेम करने लग जाएंगे, स्वयं की उन्नति होगी, प्रभु से बात करेंगे, और क्या चाहिए, ठीक है? और ये आपके यीशु के बीच की बात है, वही हमको देगा, ठीक है? इसकी कुछ बातें बता दूं मैं आपको, जब पवित्र आपको मिलेगा ना, तो क्या क्या ऐसे आप, हम तो आपको मदद करेंगे, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा पहली बात तो कभी भी जबरदस्ती नहीं। प्रभु ने मेरा मन में अपना आप ही अलग भाषा बोलने लगी, अलग भाषा वो सब यार धन्यवाद करता हूँ, अलग अलग कई तरह की भाषा बोलने लगा, कहना मानता हूँ। तो मैंने सोचा प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मुझे अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, कहना मानता हूँ। तो भाषा की असली प्रभु ने कहा अपना जो भाषा को समझ नहीं सकता, जो अपनी आप में समझ सकती है, उसको ऐसी भाषा थी कहना मानते। धन्यवाद दे रहे थे जब सफ़ेद कपड़ों में था और मेरे को टच किया और भाषा भी अनंत भाषा चेंज हुई। जैसे मैं बैठा था तो मैंने कहा धन्यवाद से शुरुआत करें। मन में सोच रहा था कि ये तो अपन पहले भी कई बार करते थे ऐसे, तो जैसे क्या होगा इसमें। लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया, मैं 1-2 मिनट के आसपास पहुँचा तो एकाएक जैसे कोई ब्रेक लगा था, अपने दिमाग में सोच समझ शक्ति सब कुछ बंद करता है जैसे ऑटोमेटिक वैसे लगा और ऑटोमेटिक जीव को फोल्ड हो गया अपना चीज़ को। धन्यवाद जहाँ सब था क्लियर आ रहा था, जो आधा उसका जो भी था उसने दिया, अपने दादा जी शुरुआत करते थे वैसे जीवे दांतों से जैसे टच हो गए। कोशिश करने के बावजूद बगल वाला सुन रहा है, फूल लगाते हैं, उसके बावजूद वो जीव उधर न जाकर जहाँ जो उसने फोल्ड किया था उस चीज़ के लिए वही चल रहा था। बाद में वो मैं महसूस किया कि परमेश्वर ने छुआ है चीज़ों के। धन्यवाद परमेश्वर का, आप सभी को थैंक यू। भैया बता रहे थे, भैया ऐसा फील होगा, मुझे ऐसा फील होगा जैसे कोई बिजली का करंट लगा रहा है ना, ऐसे पूरे शरीर में
सभी भाई बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे छुआ और सभी तरह जैसे मैं धन्यवाद के साथ शुरुआत की, परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने लगी और अंदर से गर्माहट से आने लगी। परमेश्वर ने मुझे दर्द दिखाया कि सब मतलब आकाश से बिजली की तरफ बिजली कड़कती है और आवाज दिखाया वो चमक होती है ना आवाज की, उसकी आँख से वो लगती है, वैसे यहाँ छाई हुई थी चारों तरफ। परमेश्वर का धन्यवाद। सब निकल के जा रहा था। आमीन। देखिए ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की सामर्थ्य है। दुष्टान में अपना जाति प्रार्थना कोबरा इनके जीवन से निकल गया, दुष्टान का, और पवित्र आत्मा ने धन्यवाद। तो मेरी जीव मतलब खुद ही अटपटार से और सब बोलने लगे। धन्यवाद। पहले मीटिंग हुई थी जब भैया आए थे तब मिल गया था मेरे को दे और ऐसे, तो प्रैक्टिस नहीं की, पर अब मेरी जीभ तालों के चिपक गई और अंदर ऐसे रोन आ रहा था और ले ऐसे निकल रहा था मुझसे, और जीभ भी पलट रही थी। भाषा बोलने लग गया और फिर मेरे सामने ऐसे पानी का सा छींटा लगा और ऐसे गेट से खोला तो बच्चा इतना सा सफ़ेद कपड़े में। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं हर बार प्रार्थना करती थी तो मुझे ऐसे सर्दी सी लगती थी, लेकिन आज मुझे ऐसे जब धन्यवाद करती तो बहुत तेज सर्दी सी लगी और परमेश्वर ने मुझे शब्द दिए, रबा लबा शबा लबा रबा रबा, ऐसे शब्द दिए। प्रभु का धन्यवाद। जलने लग गई और एक अलग ही शब्द ऑटोमेटिकली ऐसे हो गया, तो हाथों की तालीम करने की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। ऐसे तो अच्छा होता है। जैसे मैं धन्यवाद कर रहा था, धीरे धीरे ताली बजा रहा था, ऑटोमेटिक मेरे शरीर के अंदर जैसे करंट सा लगा और तालियां जोर से बजने लगी। फिर बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ। मेरे शरीर में ज़्यादा लग रहा था, लेकिन प्रे कर रही थी तब मेरे शरीर में गर्माहट आ गई थी। धन्यवाद सफेदी। और फिर मैंने आसमान दिखा तो सफ़ेद कपड़ों में भी अभी जैसा ऐसे कर रहा था सबके ऊपर ऐसे, तो पानी छिटाया तो सिर पर भी हाथ कर। धन्यवाद। तो मेरे सर में ऐसे हो रहा था जैसे बिल्कुल अब तो जैसे बिल्कुल सोना सही हो गया, चंगी हो गई और मैं गिरने लगी तो मेरे पीछे से ऐसे हाथ पकड़ के मुझे ऐसे खड़ा कर दिया और धन्यवाद करते करते और फिर गहरी भाषा में प्रार्थना करने लगी।